अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का एक ऐसा देश जिसका क्षेत्रफल भारत के कई राज्यों से भी छोटा है, जहां पीने का पानी भी सीमित है और जिसके चारों तरफ ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ दशकों से संघर्ष चल रहा है, जो बनने के तुरंत बाद ही युद्ध में फंस गया और जहां हर समय सुरक्षा का खतरा बना रहता है, तो शायद आप सोचेंगे कि ऐसा देश कभी दुनिया की बड़ी ताकत बन ही नहीं सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यही देश आज दुनिया के सबसे ताकतवर और उन्नत देशों में गिना जाता है, और इस देश का नाम है इजराइल। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश के पास न विशाल जमीन थी, न बड़ी आबादी थी, न तेल के भंडार और ना ही शांत पड़ोसी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज पूरी दुनिया उसकी सेना, तकनीकी, खुफिया एजेंसी, कृषि और स्टार्टअप मॉडल की चर्चा करती है? क्या इसकी वजह सिर्फ अमेरिका का साथ है? क्या वजह सिर्फ आधुनिक हथियार है, या इसके पीछे कोई ऐसी सोच और रणनीति है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान हिंदी में तथ्यों के साथ समझेंगे कि आखिर इजराइल इतना ताकतवर कैसे बना। मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसके इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था को निष्पक्ष रूप से समझना है। यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपको एहसास होगा कि किसी देश को आगे ले जाने में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि शिक्षा, तकनीकी, अनुशासन और सही रणनीति कितनी भूमिका निभाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इजराइल पश्चिम एशिया में स्थित है, जो दशकों से संघर्ष का केंद्र रहा है। 1948 में जब इजराइल एक स्वतंत्र देश बना, तभी से पड़ोसी देशों के साथ इसका विवाद शुरू हो गया। इसके बाद 1956, 1967 और 1973 जैसे कई बड़े युद्ध हुए। जब कोई देश लगातार सुरक्षा चुनौतियों से घिरा रहता है, तो वह अपनी रक्षा व्यवस्था को सबसे मजबूत बनाने के लिए मजबूर हो जाता है। इजराइल ने भी यही किया और अपनी चुनौतियों को ही अपनी ताकत बना लिया। इजराइल की ताकत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है वहां का हर नागरिक। इजराइल में अधिकांश युवाओं के लिए सेना में सेवा देना अनिवार्य होता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद हर युवा कुछ समय सेना में बिताता है। इसका मतलब यह नहीं कि पूरा देश सिर्फ सैनिक बन जाता है, बल्कि इससे नागरिकों में गजब का अनुशासन, संकट से निपटने की तैयारी और सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा होती है। आज दुनिया इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहती है। साइबर सुरक्षा, मेडिकल ड्रोन, इंटेलिजेंस और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में इजराइल ने भारी निवेश किया है। अगर कोई देश नई तकनीकी खुद विकसित करता है, तो उसे संकट के समय दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इजराइल के हथियार खरीदने की बजाय उन्हें खुद बनाने पर जोर दिया, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी। इजराइल अपनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी जाना जाता है। वहाँ की सरकार और प्राइवेट कंपनियां अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर खर्च करती है। सीधी सी बात है, जो देश सिर्फ तकनीकी खरीदेगा वह पीछे रह जाएगा, और जो खुद तकनीक बनाएगा वह दुनिया पर राज करेगा। इजराइल ने हमेशा बनाने पर भरोसा किया है। यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि का एक बड़ा हिस्सा सूखा और रेगिस्तानी है, जहां पानी की भारी कमी है। इसके बावजूद वहां बेहतरीन खेती होती है। यह मुमकिन हुआ है ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई जैसी तकनीकी से। आज भारत समेत दुनिया के कई देश इजराइल की इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी संसाधन कम हो लेकिन तकनीक बेहतर हो तो विकास तय है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक और चर्चित एजेंसियों में से एक है। खतरे की जानकारी समय से पहले मिलना ही इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसके अलावा इजराइल का रक्षा उद्योग बहुत मजबूत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो आसमान में ही दुश्मन की रॉकेट्स को नष्ट कर देता है। इजराइल इन हथियारों को न सिर्फ इस्तेमाल करता है, बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करता है। अर्थव्यवस्था को भी मजबूत पहुंचाता है इन सबको निर्यात करके। कई लोग मानते हैं कि इजराइल की इस ताकत के पीछे अमेरिका का हाथ है। यह सच है कि अमेरिका और इजराइल के बीच मजबूत रणनीतिक और सैन्य संबंध है, लेकिन सिर्फ बाहरी मदद से कोई देश तब तक खड़ा नहीं हो सकता जब तक उसके अपने अंदरूनी संस्थान, शिक्षा और इच्छा शक्ति मजबूत ना हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी छात्र को दुनिया की सबसे अच्छी किताबें दे दी जाएं, लेकिन वह खुद मेहनत ना करे, तो वह पास नहीं हो सकता। उस छात्र की तरह काम किया है जिसके पास संसाधन कम थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत और अनुशासन से खुद को साबित किया है। बेशक इजराइल के सामने आज भी गंभीर सुरक्षा, राजनीतिक और आंतरिक चुनौतियां हैं। दुनिया का कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है और इजराइल भी तनाव से अछूता नहीं है। इस पूरी कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहली सीख यह है कि शिक्षा और रिसर्च किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरी सीख, तकनीकी ही भविष्य की असली ताकत है। तीसरी सीख, अनुशासन और संकट के लिए हर वक्त तैयार रहना विपरीत हालातों में भी देश को बचाए रखता है। और चौथी सीख यह है कि किसी देश को महान बनाने के लिए बड़ी आबादी या विशाल क्षेत्रफल की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही योजना, विज्ञान और कुशल प्रबंधन की जरूरत होती है। तो दोस्तों,
अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार किसी देश की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है, उसकी सेना, उसकी अर्थव्यवस्था, उसकी तकनीक या फिर वहाँ के लोग। और अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।